क्वेश्चन है हमारा कि एक दीर्घवृत्त और अतिपरवलय का केंद्र मूल बिंदु है, नाभियां समान है और एक का लघु अक्ष यानी दीर्घवृत्त का लघु अक्ष दूसरे का संयुग्मी अक्ष है। यदि उनकी उत्केंद्रताएं E1 E2 हैं तो E1 स्क्वायर 1 प्लस E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह की हमें दे रखी है। क्या है सिचुएशन? कुछ ये सिचुएशन हमारे पास है कि ये तो रहा हमारा एलिप्स। ठीक, ये रही इसकी नाभि और ये रही दूसरे की नाभि और जो दीर्घवृत्त है वो हमारा कुछ इस तरह से है। सॉरी, जो अति परवलय है वो हमारा कुछ इस तरह से हमें दे रखा है। ठीक है, तो अगर अगर मैं आपसे बात करूं कि जो दीर्घ अक्ष है, इलिप्स का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक, ये सिचुएशन हमें दे रखी है। और इसकी उत्केंद्रता कौन कौन है? सर, इसकी जो उत्केंद्रता है वो E1 है और हाइपरबोला की जो उत्केंद्रता है वो E2 है। ये बात हमारे समझ में आ गई। अब क्या क्या चीज हमें दे रखी है? सर, एक तो इसका जो लघु अक्ष है वो इसका संयुग्मी अक्ष है, यानी मतलब ये हो गया इसका लघु अक्ष क्या होगा? इसका लघु अक्ष होगा 2b के बराबर और ये आपका 2 कैपिटल B के बराबर होगा, यानी स्मॉल b और कैपिटल B की वैल्यू बराबर है। फर्स्ट क्या कहते हैं कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि इनकी नाभियां समान है। अगर नाभि समान है तो इस केस में नाभियों के बीच की दूरी होती है 2aE1 और इस केस में नाभियों के बीच की दूरी है 2aE2 के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया, ये हमें यहां तक मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? सर, बेसिकली ये ग्राफ थोड़ा छोटा होना चाहिए था और अब छोटा कर नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा तो कर सकते हैं। ठीक, ये सिचुएशन है। तो हमें अच्छे से मालूम है कि जो E1 स्क्वायर का मान है वो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है। E1 स्क्वायर का जो मान है वो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है और E2 स्क्वायर का जो मान है वो 1 प्लस कैपिटल बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर के बराबर है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी बाई ए का मान चाहिए, तो इसका भाग इसमें दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने b अपॉन ए E1 बराबर कैपिटल B अपॉन ये कर दिया। तो यहाँ से बी बाई ए का मान क्या निकलेगा? बी बाई ए का मान यहाँ से निकलेगा कैपिटल B अपॉन कैपिटल A E1 अपॉन E2। ठीक, इस वैल्यू से हम क्या करें, इस वैल्यू को उठा के मैं इस जगह पे रखता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा E1 स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है, ये मिलेगा बी स्क्वायर कैपिटल कैपिटल ए स्क्वायर डॉट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली मुझे E1 E2 में मान चाहिए ना, तो B1 कैपिटल B स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मुझे क्या मिलेगी? मुझे मिलेगी कैपिटल B स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर बराबर E2 स्क्वायर माइनस 1। इसे यहाँ पुट करो तो आपको मिलेगा E1 स्क्वायर बराबर 1 माइनस E2 स्क्वायर माइनस 1 E1 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर। अब आपने इसको लघुत्तम लिया तो ये लघुत्तम लेके यहाँ पहुंच जाएगा, तो हमें मिलेगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर बराबर E2 स्क्वायर माइनस से अंदर गुना हो जाएंगे, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस E2 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे मैं लेफ्ट में ले आया तो मुझे मिल गया 2E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के बराबर। मुझे क्या चाहिए? 1 अपॉन E1 स्क्वायर चाहिए, तो इससे नीचे भाग दे दो। इससे अगर आप नीचे भाग दोगे तो
यहां लिख दूं, ठीक है। इससे अगर आपने नीचे भाग दिया तो 2 बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 का मान 1 अपॉन E2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E1 स्क्वायर। तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिली, 2 के बराबर मिली। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर।